अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक बुक पढ़ी थी। उस बुक का नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस बुक के कुछ पॉइंट्स शेयर करने चाहिए। अगर मैं इस थिंक एंड ग्रो रिच बुक के बारे में आपको बताऊँ तो ये ऐसी बुक है जो आपके सोचने का अंदाज बिल्कुल बदल सकती है। इस बुक के राइटर का नाम है नेपोलियन हिल। इन्होंने ये बुक 1937 में लिखी। दरअसल इस किताब को लिखने का इरादा कुछ इस तरह हुआ कि नेपोलियन हिल को फॉर्चुनेटली चांस मिल गया था अपने टाइम के सबसे अमीर इंसान एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने का। इंटरव्यू अभी चल ही रहा था कि एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल के सामने एक ऑफर रख दी। इन्होंने कहा कि मुझे पता है कि बहुत से लोग फेल होने वाले हैं, खुद से ट्राई करने में वो बहुत सी गलतियां करेंगे, तो क्यों ना वो हमारी गलतियों से सीखें। सक्सेस के प्रिंसिपल यूनिवर्सल हैं, मतलब ये सबके लिए सेम है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसी बुक लिखो जिसमें तुम दुनिया के सक्सेसफुल पीपल की नॉलेज और इनके सक्सेस प्रिंसिपल लिखो जिनकी वजह से ये सक्सेसफुल बने, और मैं तुम्हें दुनिया के अमीर तरीन इंसानों का इंटरव्यू लेने का मौका दूंगा। और नेपोलियन हिल ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली, जिसके बाद इन्होंने 20 साल की रिसर्च करी, दुनिया के 500 से ज़्यादा रिच पीपल और सक्सेसफुल इंसानों के इंटरव्यू लिए, और रिच और सक्सेसफुल इंसानों के प्रिंसिपल इन्होंने 13 पॉइंट्स की सूरत में इस बुक के अंदर लिखे। वैसे तो बहुत कुछ है इस बुक में आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन आज मैं आपको इसके 5 पॉइंट बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, डिज़ायर। इस पॉइंट में नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आपको रिच बनना है तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हम इसे एक मिसाल के तौर पर समझते हैं। अब एक शख्स ने अपने सामने एक लग्जरी कार देखी और वो सोचता है कि काश ये कार मेरे पास हो। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ायर नहीं, ये एक विश है। और यही कार अगर किसी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वाले इंसान ने देखी होती तो वो कहेगा कि वाह क्या कार है, मुझे भी ये कार किसी भी हाल में चाहिए ही चाहिए। और ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वाले लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट 2, दोस्तों इस बुक में बताया गया है कि हम जो भी सोचते हैं हमारा माइंड हमसे उसी तरह का काम करवाता है जो हमें सक्सेसफुल होने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। जैसा कि आपने पिछली मिसाल में सोचा कि मुझे वो गाड़ी चाहिए ही चाहिए, ये आपका डिजायर था, तो आप इस डिजायर को अचीव करने के लिए इन 6 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, डिसाइड करो कि आपको कितने पैसे चाहिए और आपको करेक्ट अमाउंट सेट करनी होगी। आप इस तरह गोल सेट नहीं कर सकते कि आपको अमीर बनना है, आपको क्लियर अमाउंट सेट करनी पड़ेगी, जैसे 1 करोड़, 5 करोड़, मतलब एकदम स्पेसिफिक अमाउंट सोचनी है। स्टेप 2, कि आप इस अमाउंट को पाने के लिए कितने घंटे काम करोगे या कितनी मेहनत करोगे। स्टेप नंबर 3, एक टाइम लिमिट सेट करो कि इस टाइम से पहले आपको इतने पैसे चाहिए ही चाहिए। स्टेप नंबर 4, आपको एक प्लान बनाना होगा। याद रहे कि वो प्लान 100% करेक्ट होना जरूरी नहीं है। नंबर 5, आपको मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं आप इन सबको एक पेपर पर लिख लो। आपको कितने पैसे चाहिए और कब तक चाहिए, ये सब कुछ आप एक पेपर पर लिख लो। स्टेप नंबर 6, अब जो कुछ आपने पेपर पर लिखा है उसे पूरे यकीन के साथ पढ़ो और हर हफ्ते बाद पढ़ो कि आप इस प्लान पर अमल कर रहे हो या नहीं। पॉइंट नंबर 3, फेथ। डिज़ायर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ डिज़ायर से काम नहीं चलेगा। आपके अंदर एक यकीन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेथ का मतलब ही बिलीफ है, मतलब आप श्योर हो कि आप इस गोल को अचीव कर लोगे। अपने अंदर बिलीव लाने का एक ही तरीका है जो मैं आपको पॉइंट 4 में बताऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सको। पॉइंट 4, ऑटो सजेशन। हमारे माइंड के 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो सोचने का काम करता है, आप उसे समझो कि वो एक लीडर है। माइंड का दूसरा हिस्सा जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये वर्कर है। अब कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को जो भी काम देता है वो इसे फौरन करना पड़ता है। जैसे आप खाना खाते हो, कपड़े पहनते हो, टीथ ब्रश करते हो, ये सब काम आपको सोचे बगैर करने होते हैं, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बैठ चुके हैं और ये आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन कोई भी चीज़ पहले आपके कॉन्शियस माइंड से गुजरती है, फिर सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। जैसे आप पहली बार शूज़ लेसेस बांधते हो तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में जाता है, लेकिन जब आप बार बार वो काम करते हो तो वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और जब वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए तो आपको वो काम सोचे बगैर करना पड़ता है और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। बस आपको यही समझना होगा। जैसे आपका कोई भी गोल है, पहले आपको उस गोल को सबकॉन्शियस माइंड
माइंड में स्टोर करना होगा और ये आप ऑटो सजेशन से ही कर सकते हो। ऑटो सजेशन मतलब जब कोई भी चीज आप अपने आप से बार बार कहो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी। जैसे आप मान लो कि आप अपने बारे में सोचते हो कि आप वो कभी अमीर नहीं बन सकते। हो सकता है कि बचपन में आपने किसी से सुन लिया हो या किसी ने आपको कहा हो कि पैसे कमाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और हो सकता है कि आपने इन बातों पर यकीन कर लिया हो और अब ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन चुकी हैं। अब जब भी पैसों की बात आती है तो आप ये कह देते हो कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इसलिए इस तरह के थॉट्स अपने माइंड से निकाल दो। पॉइंट नंबर 5, इमेजिनेशन। दोस्तों, जो भी काम आपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करना है, जैसे आप चाहते हो साल के एंड तक आपको 10 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। अब आपको इसे सबकॉन्शियस माइंड में बिठाने के लिए इसे पूरे यकीन के साथ इमेजिन करना होगा, आंखें बंद करके, और यही इमेजिनेशन आपको रोज करनी होगी। बहुत से लोग इसे कुछ दिन करके छोड़ देते हैं। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज जल्दी स्टोर नहीं होती, इसलिए आपको हर रोज जो आप अचीव करना चाहते हो उसे आपको इमेजिन करना होगा ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाए। और जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी तो आपका माइंड आपसे उसी तरह काम करवाएगा, उस गोल को अचीव करने में बहुत ज्यादा मदद देगा और अपने बनाए हुए प्लान पर अमल करते रहना होगा। तो दोस्तों, ये थे वो 5 पॉइंट। इस वीडियो का पार्ट 2 भी जल्द ही आ जाएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल चेकआउट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।